हेलो स्टूडेंट्स। अब नंबर सिस्टम पार्ट 2 में हम देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग नंबर। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ पे रैशनल नंबर है, मैं एक और चीज एड ऑन कर देता हूँ, इररेशनल भी कर देता हूँ। रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन क्या है, आपको एक नंबर दिया हुआ है 0.001 एंड 0.001। इन दोनों नंबर्स में 0.0001 एंड 0.001 इनके बीच एक रैशनल नंबर फाइंड करना है और एक इररेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो तरीका क्या होता है देखें, रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे आप ध्यान रखें, और इररेशनल कैसे निकालेंगे ये भी ध्यान रखें। ठीक है, तो आप हमेशा जो छोटा नंबर हो दोनों में उसी पे फोकस करें। छोटा नंबर है 0.0001 और ये ग्रेटर नंबर है 0.001। तो अब कैसे निकालेंगे अब रैशनल नंबर, आप ध्यान से देखें। यहां पर है 0.0001 और 0.001। तो देखिए, अगर आपको पता करना हो कि इन दोनों के बीच छोटा नंबर ये है और रैशनल नंबर आपको निकालना, तो रैशनल नंबर तो काफी आसानी से आप निकाल सकते हैं। वो ये रहेगा कि आप कोई भी नंबर छोटे नंबर के बाद, छोटे नंबर पे फोकस करें, लिख लें पहले उसको 0.0001 और इसके बाद कोई भी डिजिट एक्सेप्ट जीरो कोई भी डिजिट आप लिख दे, वो आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेट से आपने 2 लिख दिया, तो ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर स्पेसिफिकली होगा, वो नॉर्मली इस नंबर और इस नंबर के बीच में ही आएगा। इस नंबर और इस नंबर के बीच में ही आएगा। केवल आपको ये करना है। इररेशनल नंबर के लिए क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे इरेगुलरिटी रहती है, तो उसको लिखने का तरीका आप देखें। इररेशनल नंबर के लिए आपको फिर से छोटे नंबर पर फोकस करना है, 0.0001। अब इसके बाद मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं, केवल वो पैटर्न आपको फॉलो करते हुए चलना है। ये लिखने के बाद, छोटे नंबर को लिखने के बाद आपको कोई भी 2 डिजिट चूज कर लेनी जो आपको ठीक लगे। कोई भी 2 डिजिट आपको चूज कर लेनी जो आपको ठीक लगे। लेट से मैंने अभी चुन लिया 13। ठीक है, 13। अब आपको इसी को रिपीट एक फॉर्मेट में लिखना है, एक रिपीटेशन वे में लिखना है। कैसे देखें, 13 133 1333 13333 और सो ऑन। तो आपने देखा ये नंबर का पैटर्न कैसा था, 0.0001। यहां तक तो वही नंबर है जो था, आप देखें यहां तक तो वही नंबर है। यहां पे मैंने 2 डिजिट ली, इसके अलावा आप 2 3 ले सकते हैं, 4 5 ले सकते हैं, 6 7 ले सकते हैं, बट पैटर्न क्या फॉलो होना चाहिए, 13 133 1333 1333 एंड सो ऑन। ये आपका इरेशनल नंबर रहेगा। नाउ एक और क्वेश्चन मैंने इसके लिए लिया है, √2 एंड √3। देखिए यहां पे तो डेसिमल में आपको दिया हुआ था नंबर, लेकिन √3 एंड √2 के बीच कैसे आप इरेशनल और रैशनल नंबर निकालेंगे, ये देखें। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं। अब एक बात आपको थोड़ी आनी चाहिए इसके लिए, कि √2 को अगर आप डेसिमल फॉर्मेट में लेके जाते हैं तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बनती है √2 की ऑलमोस्ट 1.41 समथिंग, और ये सो ऑन ऐसा नंबर चलता ही जाता है। लेकिन 1.41 कुछ इस पैटर्न में नंबर बनता है। और √3 का अगर आप देखेंगे तो ये बनता है 1.732 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से नंबर जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर चाहिए और एक इरेशनल नंबर चाहिए। तो देखिए ये तो क्लियर दिख रहा है आपको, 1.4 1.7। तो 1.4 और 1.7 के बीच कौन सा नंबर आएगा, तो 1.4 और 1.7 के बीच आपका नंबर आएगा 1. आप ले सकते हैं 5, ये बन गया है ना। 1.4 और 1.7 के बीच कौन सा नंबर आएगा, 1.5। इन दोनों के बीच में ये नंबर लाई करेगा। ठीक, और अगर आप देखेंगे, अच्छा 1.5 की जगह 1.6 ले सकते थे। हाँ, 7 से ऊपर नहीं जाना है, ऑब्वियस सी बात है। 7 के ऊपर भी आप जाएंगे तो 3 2 को ध्यान रखना है। तो आप देखिए 4 और 7 को देख रहे हैं, उसके बीच में आप देख लें, क्योंकि 1 और 1 दोनों सेम नंबर है, फिर पॉइंट दोनों का सेम है। और 4 और 7 में आप देखेंगे 4 और 7 के बीच गैप कितना है, उसमें से कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। इररेशनल के लिए अगेन छोटे नंबर को मैं ट्राई करूंगा। छोटा नंबर है 1.41, और इसके बाद में जो पैटर्न है आपको वो ध्यान रखना है।
कोई भी नंबर आप चूज कर लें जो आपको ठीक लग रहा है, बहुत सारे नंबर्स होंगे जो आपको ठीक लग रहा है। लेट्स से मैंने 0 1 वाला पैटर्न लिया, ये भी काफी चलता है, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो आप देखेंगे ये वो तो ये नंबर वही है 1.41, फिर मैंने 0 1 लिखा, फिर 2 0 1 1, फिर आपने लिखा 3 0 1 1, फिर 4 0 1 1 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी जनरली कैलकुलेट रैशनल और इरेशनल नंबर बिटवीन द गिवन नंबर्स। ठीक है, आपको आई होप समझ आया होगा ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया रैशनल और इरेशनल को। नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इफ x इक्वल्स टू 7 प्लस रूट 40 फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x प्लस 1 बाय रूट x। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x हमें गिवन है, x इज इक्वल्स टू 7 प्लस रूट 40। ठीक है, 7 प्लस रूट 40। अब हमें निकालना है रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे इसको करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपको दिया हो तो एक मैं कुछ चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना। जब भी x दिया है रूट एक्स निकालना हो, जब भी x दिया हो रूट एक्स निकालना हो, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है इसमें आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। या तो आपको a प्लस बी का यूज करना पड़ सकता है स्क्वायर, या तो आपको a माइनस बी का स्क्वायर यूज करना पड़ सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा स्क्वायर है? तो गिवन क्वेश्चन में आप देखिए 7 प्लस दिया है, प्लस अगर प्लस दिया है तो a प्लस बी स्क्वायर लगेगा। इन केस अगर यहां माइनस होता तो वो a माइनस बी के स्क्वायर को अप्लाई करना पड़ता। अब तरीका क्या होता है ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे आपको नंबर दिया है x इक्वल टू 7 प्लस रूट 40, तो सबसे पहले ये जो रूट में वैल्यू दी है ना, ये रूट में और ज्यादा सॉल्व हो सकती है, भी पॉसिबली इसकी सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप रूट 40 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले सॉल्व कर लें इसको। 20 10 2 5 5 1, ये 2 बाहर आ जाएगा और रूट अंदर रह जाएगा। तो एग्जैक्टली कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, x इक्वल्स टू 7 प्लस ये 2 बाहर आ गया और रूट 10 अंदर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए x दिया हुआ है और रूट x निकालना है, तो उसमें आपको जो रूट की वैल्यू दी होगी, रूट की कोई ना कोई वैल्यू दी होगी, उसमें हमेशा ध्यान रखना है रूट की जो भी वैल्यू है उसके बाहर 2 होगा ही होगा। नहीं अगर होगा तो जैसे इस क्वेश्चन में नहीं था तो आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू उसको निकालना पड़ेगा। ये एक पैटर्न है फिक्स्ड, ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है कि 2 बाहर ही आता है, इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि आपको पता है कि जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करता हूं तो ये कुछ ऐसा बनता है 2ab। तो ये 2 आपको दिख रहा है बाहर, ये 2 इसकी पहचान होती है जो यहाँ पे अवेलेबल होता है। नाउ एक इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे, आप जो भी रूट में अंदर नंबर होगा ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। जैसे नहीं आ रहा है अभी देखिए 10 रूट नहीं आ सकता, तो आप देखिए पॉसिबली इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, अंदर जो नंबर होगा उसके फैक्टर क्या बन रहे हैं। तो आप देखेंगे 10 के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, 5 और 2। नॉर्मली 5 2 10 होता है, 10 1 10 भी होता है, पर 1 को हमको फैक्टर यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। 5 2 10 होता है, तो इस 10 को हमेशा देखिए कैसा बन रहा है, ये फैक्टर बन रहा है। रूट 5 इंटू रूट 2 मैं लिख सकता हूं, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए कैसा बन रहा है 2ab, वापस से 2ab, मतलब आपकी a की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 5 को, b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 2 को। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा अभी, उसमें भी ये पैटर्न आपको फॉलो करना है फैक्टर वाला। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू आपने देखा यहाँ पे, अब आपने देखा कि x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2ab, तो a की वैल्यू अगर ये है तो आप मुझे बताइए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर। और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि 7 को आप ऐसा लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 रूट 5 इंटू रूट 2। थोड़ा सा टिपिकल है नो डाउट, आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आनी चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ये सबसे हाई लेवल क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आता है ना, थोड़ी अंडरस्टैंड करने की चीजें ज्यादा रहती है यहाँ पे, आप कुछ रट के नहीं जा सकते इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको ऑन द स्पॉट चीजें सोचना आनी चाहिए। तो मैंने रूट 5 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ही क्यों लिया, क्योंकि आप देखिए 7 आपको एक ऐसा नंबर दिया है, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 2 प्लस 5 7, तो 7 को लिखने का तरीका मैंने यहाँ पे बनाया है।
अब आपको समझ आ गया होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट बन रहा होगा यहाँ पे, तो आप लिख देंगे कि ये √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर एग्जैक्टली बन रहा है। तो आपको समझ आ गया मैंने किस तरीके से गिवन नंबर को कन्वर्ट किया। नाउ ये स्क्वायर को आप क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा √x इक्वल्स टू √5 प्लस √2। देखिए इसके ऊपर का जो स्क्वायर है वो हट चुका है, ये स्क्वायर यहां से हट चुका है, तो √x की वैल्यू आपने निकाल ली जो कि चाहिए थी। अब आप क्या करेंगे, 1/√x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसकी, 1/√5 प्लस √2। और आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि जब भी रूट डिनोमिनेटर में आता है तो आपको उसको रेशनलाइज करना ही है। ये एक अंडरस्टूड थिंग है मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए कि आपको रूट अगर नीचे मिला तो उसको रेशनलाइज करना ही है। तो रेशनलाइज करने के टाइम क्या करना पड़ता है, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। ठीक है, आई होप आपको रेशनलाइजेशन पता होगा क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करें तो आपको पता है, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये एज इट इज बनेगा। नीचे आपको पता है a प्लस बी, a माइनस बी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ऑलवेज यू विल गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हियर ऑल्सो वी हैव √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। नाउ वी कैन कैंसल आउट दिस। ठीक, √5 माइनस √2 डी अपॉन में 3 कैसे आया मैं बताता हूं, 5 माइनस 2 दैट इज 3। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ 1/√x। √x की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली थी, जिसको हम यहाँ इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, और इनको ऐड करना है। देखिए क्योंकि आंसर में आपको इन दोनों को ऐड ही करना है, तो जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कैसे ऐड करेंगे। √x प्लस 1/√x, इनको ऐड कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू है √5 प्लस √2 और इसकी है प्लस √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसका 3 का इधर 1 का इधर, तो 3 का जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3√5 प्लस 3√2 प्लस √5 एज इट इज माइनस √2 एज इट इज डिवाइडेड बाय 3। नाउ बस आप देखें रूट, जिनके रूट सेम है वो ऐड और लेस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट और ऐड हो जाएंगे, तो √5 और √5, तो 3√5 प्लस √5 4√5, 3√2 माइनस √2 प्लस 2√2, एंड यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एटलीस्ट 2 या 3 बार देखेंगे या 4 बार देखेंगे तभी समझ आएगा। एक बार में हो सकता है मुश्किल हो आपको, अगर आपने पहले सीखा हो देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो ये मैंने बेसिक तरीके से इसको बताया आपको, क्या हम पॉसिबली यहाँ कॉन्सेप्ट, ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग टाइप जो है कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, कि कैसे आप ब्रेक डाउन करते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये तरीका। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसी का सेम नेक्स्ट पैटर्न है जो कि आपको दिख रहा होगा। एक्स की वैल्यू अगर आपको यहां पर दी हुई है 3 प्लस 2√2, तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें वापस सेकंड पैटर्न, मैंने एक और स्पेशल क्वेश्चन ये लिया है ताकि आपको ठीक से समझ आ पाए, कि आपको ऐसा ना लगे कि केवल एक ही क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई हो रही है। नाउ अगेन जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे √40 था, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके 2 को बाहर लिया, जो कि आएगा ही आएगा 2ab बनाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी 2 बाहर ऑलरेडी है, तो यहाँ आपको बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 बाहर रहता है, तो यू डोंट नीड टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पे 2 दिया है, मतलब ये AB के फॉर्म में कुछ ब्रेकडाउन होगा। इनसाइड √2 है, अब √2 है अंदर, तो अंदर जो नंबर है उसका फैक्टर देखिए, उसका क्या फैक्टर होगा, देखिए x इज इक्वल टू 3 प्लस 2। अब आपको पता है कि √2 है तो 2 का तो कोई फैक्टर ही नहीं होता है, केवल एक ही फैक्टर है, 2 इंटू 1, यही लिख सकता हूं मैं इसे, है ना, यही पॉसिबली लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 1 ही 2 बनता है और कुछ नहीं बन पाएगा यहाँ पे, है ना। तो 2 इंटू 1 मैंने लिखा, तो मेरे लिए ये हो गया A और ये हो गया B। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू लर्न हियर, कि A B कैसे निकाल रहे हैं आप। तो देखिए आपको A और B मैंने निकाल लिया, A और B, अब मैं उसी का स्क्वायर कर दूंगा आगे। देखिए आप √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर
प्लस ये एज इट इज लिख दे 2√2 इंटू √1। तो आपने क्या बात सीखी यहाँ पे, √2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 2 आएगा, √1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो 1 + 2 3। देखिए तो इसको लिखने का वे बदल रहे हैं आप ये ना समझे कि ये अचानक कैसे आ गया, नहीं, मैंने यहाँ पे ए और बी पहले निकाला है, उसके बाद मैंने उसको अप्लाई किया है। सो आई विल गेट द फॉर्मूला ऑफ, अगर ये ए है ये बी है, तो √2 + √1 का होल स्क्वायर, है ना। तो √1 जनरली 1 ही होता है, बट मैं आपको फिर भी लिख के बता रहा हूं सिस्टमेटिकली, है ना। तो ये आपका स्क्वायर बन गया। अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो ये रूट ऐसा बनेगा, x √2 + 1। तो मैं 1 अब सिंपली हटा रहा हूं रूट उसके ऊपर से, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। नाउ मूव टू द x नेक्स्ट पार्ट, ये है, इसको रैशनलाइज करेंगे अगेन सेम पैटर्न से, -1, ठीक। इसको सॉल्व करिए, क्या होगा देखिए, √x = ये एज इट इज रहेगा √2 - 1, और अपॉन में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। सो √2 - 1 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 1 1, तो 1 को लिखने का कोई सेंस नहीं, आप एज इट इज √2 - 1 भी लिख सकते हैं। नाउ इफ यू ऐड दीज टू थिंग्स, वी हैव √x हियर प्लस 1/√x, व्हाट यू विल गेट, देखिए आप √x की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, √2 + 1 प्लस यहां निकाले हमने √2 - 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यू गॉट √2 + √2 दैट इज 2√2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, एग्जाम के पहले इसको स्पेशली करके जाइएगा। आप ऑन द स्पॉट बिना इसको सीखे नहीं कर पाएंगे, अगर आपने एक बार नहीं किया है एग्जाम में नहीं बनेगा ये आपसे, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपसे बनता है तो खुद करके भी देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, a is equals to 6 + 2√3 and find a - 1/a। तो यू तो काफी आसान है, पर बच्चे नॉर्मली गलती इसमें क्या करते हैं मैं बताता हूं। वो क्या करते हैं, a की वैल्यू यहां रखते हैं और इस पूरी वैल्यू को यहां रखते हैं और देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये किया जा सकता है बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसका तरीका पहले यही कि आपको a की वैल्यू दी है, आप 1/a की वैल्यू निकालें। अब 1/a की वैल्यू निकालें, कैसे निकलेगी 1/a की वैल्यू, 1/6 + 2√3 यहां लिखा। अब क्योंकि रूट नीचे आ चुका है डिनोमिनेटर में, इट मींस यू हैव टू रैशनलाइज इट। रैशनलाइज करें इसको, 6 - 2√3, 6 - 2√3, ठीक है। जिनको बेसिक रैशनलाइजेशन सीखना है वो लास्ट वीडियो देख लें, जो मैंने बताया है कि क्यों मैं यहाँ पे डायरेक्टली माइनस ले रहा हूं और मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें आप तो क्या होगा, 6 - 2√3, है ना। अच्छा नीचे फिर से क्या होगा, अगेन a + b, a - b, you will always get a² - b², तो 6² - 2√3², ठीक। तो 6 - 2√3 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर सभी को पता है 36। ये स्क्वायर जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं इस टाइप का स्क्वायर। 2√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा, दैट इज 4, एंड जब √3 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा 3, तो आंसर आएगा 12। सो यू विल गेट 12 हियर। ओके, नाउ एट द एंड यू हैव 6 - 2√3 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, यस इट इज पॉसिबल। क्या कर सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। एक गलती जो 90% बच्चे करते हैं वो 6 से 24 को कट कर देते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप इंडिविजुअली इसको नहीं कट कर सकते हैं, या तो सेपरेट करें आप इसको, पर डायरेक्टली 6 1 जा 6 4 जा न करें। ये वो गलती की जगह है जहां बच्चा गलती करता है और अपने मार्क्स गवा देता है। तो क्या करें फिर इसके लिए, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले और फिर कट करें, लाइक दिस। देखिए यहाँ पे 6 से 2 है, कॉमन आएगा 2, तो अंदर बचेगा 3 - √3 divided by 24, 2 1 जा 2 12 जा। So this is how you can do this, 3 - √3 divided by 12, ठीक है। ये आपके पास 1/a की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करें, कुछ नहीं करना है आपको, आपको पता है आपको a - 1/a फाइंड करना है। व्हाट इज a we have 6 + 2√3, और माइनस, एक और चीज सिखाता हूं, जब भी बेटा माइनस आता है
और उसके बाद कोई वैल्यू रखनी पड़ती है, ऑलवेज यूज ब्रैकेट, ऑलवेज यूज ब्रैकेट, ब्रैकेट के बिना नहीं माइनस को डील करना है, ठीक है, गलती से बचना है तो ये ध्यान रखें। अब बेटा कैसे करेंगे, यहां कुछ नहीं है आपके पास 1, ठीक, तो वैसे मैं और कॉमन लेके यहां कर सकता हूं पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं अभी वो चीज नहीं कर रहा हूं, बट मुझे दिख रहा है ऐसे कॉमन हो जाएगा ना। आप बस बेसिक पे जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 12 का इधर मल्टीप्लाई 1 का इधर मल्टीप्लाई करा दे, तो 12 का बेटा जैसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 72 प्लस 12 इंटू 2 बाहर का, देखिए क्या होगा 24√3 -3, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए आप ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, तो ये -3 और +√3 डिवाइडेड बाय 12। अब देखें अगर कोई सेम बन रहा हो पैटर्न तो उन्हें सॉल्व कर लें, तो बिल्कुल बन रहा है, देखिए 72 में से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो यू विल गेट 69 हियर, एंड 24√3 में अगर √3 ऐड करेंगे तो +25√3, ठीक है। आई होप मेरी कोई गलती तो यहाँ पे हुई नहीं वैसे, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन से कैलकुलेशन मिस्टेक एनीवन कैन मेक मिस्टेक, ओके, बट फिर भी ध्यान रखें जो इंपॉर्टेंट चीज सीखने की थी, रैशनलाइज कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये आपको अच्छे से सीखना, और माइनस का साइन, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिंप्लीफिकेशन, कैसे हमको सिंप्लीफाई करना है हम उसको देखते हैं। नाउ ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बट जनरली स्टूडेंट्स 2 बार रैशनलाइज जब करते हैं तो कई बार डर जाते हैं, घबरा जाते हैं या गलत कर देते हैं। तो तरीका क्या है इसका, देखें, क्वेश्चन है 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 - √3 -2 -√3, तो 2 + √3। नाउ देखिए क्लियरली दिख रहा है कि रैशनलाइज करना है, बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाउ, कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट थोड़ा सा मुश्किल लगता है उनको, है ना, इसको कर पाना। तो दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये है आपको दिख रहा है क्लियरली, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, इसको स्पेशली इसको अलग से रैशनलाइज करते हैं, इसको अलग से रैशनलाइज करते हैं, देन ऐड ऑन करते हैं। मैं कहूंगा अगर आपको ये पैटर्न दिखे, लुक एट द पैटर्न, a - b a + b, अगर ये पैटर्न अगर आपको दिख रहा है तो डायरेक्टली आप सॉल्व करें, सेपरेट न करें उसको, ये आपका टाइम बचा देगा। कैसे मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से। तो आपने देखा होगा, आप ये पैटर्न को जैसे देख रहे हैं, कैसा है, 2 + √3 अगर न्यूमरेटर में, इधर डिनोमिनेटर में, इधर डिनोमिनेटर में तो इधर न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन सा चल रहा है, तो जब भी ऐसा हो तो सेपरेट ना करें, टाइम ज्यादा लगेगा। अभी देखें, डायरेक्टली सॉल्व करें तो बेटा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बेसिक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये दोनों नंबर, ये जो नंबर ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लाइक दिस, 2 - दिस मल्टीप्लाई बाय 2 + √3, और ये 2 + √3 का इधर होगा, तो बेटा ये दोनों तो सेम है, देखिए 2 + √3 2 + √3, जब दो चीजें सेम मल्टीप्लाई होती तो उनका तो स्क्वायर बन जाता है, तो 2 + √3 का ये स्क्वायर बन गया, माइनस अगेन यहां पर भी ये होगा 2 - √3 का क्या बनेगा, स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब आपको तो यहां फॉर्मूले लगाने, बस यहाँ a + b का होल स्क्वायर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखें और मैं एक और चीज मुझे यहाँ दिख रही है जो बच्चे ध्यान से समझ पा रहे हैं, अगर मैं इसको a कंसीडर करूं तो ये a का स्क्वायर माइनस ये b का क्या है, स्क्वायर, दिख रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है a + b a - b। वापस से बता देता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, a + b a - b, तो वॉट एवर इनसाइड द ब्रैकेट दैट इज योर a, तो a क्या है बेटा 2 + √3 a है, प्लस b क्या है 2 - √3, ठीक है, ये a + b, और a - b क्या है बेटा 2 + √3 माइनस 2 + √3। अब ये बच्चे सोच रहे सर आपने क्या कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, मैं वापस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं बेटा। देखो ये पार्ट है आपका a, ये पार्ट है आपका b, ठीक है, ये मैंने अपॉन में नहीं लिखा है, समझाने के लिए लिखा है केवल, ये पार्ट है बेटा फिर से आपका a और ये b। तो बोले सर यहाँ क्या साइन का जो है लफड़ा हो गया यहाँ पे, मैंने कहा बेटा देखो जब ये -a - b होता है तो माइनस जब अंदर जाता है तो देखो 2 को माइनस का बना दिया, और ये जो माइनस का √3 था ये प्लस का बन गया, साइन चेंज हो गया a - b में, और अपॉन में आपके पास क्या है, देखिए ध्यान से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है,
क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, केवल यही फॉर्मूले का यूज हो गया यहाँ पे तो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, मैं हटा रहा हूँ ए बी ताकि कंफ्यूज ना हो आप। अब ये √3 से √3 कैंसिल बेटा, 2 + 2 4। ठीक है बेटा, यहाँ पे फिर ए बी हटा रहा हूँ मैं, ठीक, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा √3 + √3 2√3। नाउ गेट व्हाट वी हैव, √3 का 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर सॉरी 4, और √3 का स्क्वायर 3। सो एट द एंड वी हैव 4 2s are 8 डिवाइडेड 1, और यही आंसर है। सो दिस इज योर आंसर। आई होप थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, मैंने यही कोशिश की कि आपको जल्दी आप कर पाए इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं थी, बट जो इस लेवल के क्वेश्चन तक आ चुका है स्टूडेंट, नो डाउट उसको इस टाइप की चीजें समझ आ रही होंगी। जो बहुत ही बेसिक से करना चाह रहे हैं वो पहले एनसीईआरटी करे, देन ये वीडियोस पे फोकस करें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और भी अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो मैं इसमें बताऊंगा, अदरवाइज हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।